हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का रेडियो और ड्रीम इलेवन के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो ऐप जो है वो आपका जो उस पर पुरानी ये प्लेयर का कार्ड से वो लगभग जीरो हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में जीरो हो जाएंगे। ठीक, इस पर पूर्ण रूप से एक वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो आप ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। साथ ही इसने कंपनसेट करने के लिए जो भी लॉस हुआ है रेडियो यूजर्स का, उसको भी इन लोगों ने एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ है, उस पर भी वीडियो बनी हुई है। वो दोनों वीडियो आपको इस वीडियो के एंडिंग में मिल जाएगी, जाकर आप ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग को करना क्या होगा, क्योंकि हम लोग का तो ये रेडियो पर लॉस हो गया। अब ये कंपनसेट का जो रूल है वो कैसे अप्लाई होगा, कितना परसेंटेज हम लोग को रिफंड मिलेगा, उसी के बारे में हम लोग को इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी लोग यह मैसेज कर रहे थे कि रेडियो ऐप खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने आपके सामने ही जो मेरे फ़ोन में रेडियो ऐप है मैंने उसे ओपन करके दिखा दिया हुआ है। ठीक, यह पूरी तरह ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन में फ़िलहाल कोई अभी इशू नहीं है। ठीक, आप ओपन करके जो भी वॉलेट में आपकी NFT होंगी प्लेयर कार्ड वाली, उन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इस तरह वॉलेट में जाके। ठीक है, आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक, मैंने वैसे सेल पे लगाया हुआ है लेकिन कोई भी सेल हुआ नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भी लोग सेल करने का प्रयास कर रहे हैं फैन मार्केट प्लेस में, लेकिन ये सेल नहीं हो पा रहा और शायद सेल होगा भी नहीं। ठीक है, तो यह हमने दिखा दिया कि रेडियो ऐप फिलहाल ओपन आपका हो रहा है। और मैंने पहले भी आप लोगों से कितने दफ़ा कहा हुआ है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे कि क्रिप्टो रिलेटेड हो या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें आप वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसके लॉस हो जाने के बाद किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रेडियो ऐप के बारे में भी मैंने बताया हुआ था कि यह ऐप बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर था जो लोग हाई इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, जो लोग हाई इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनके लिए रेडियो ऐप पे वो कभी विन भी नहीं कर सकते मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो लोग भी विन कर रहे थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई इन्वेस्ट किए हुए थे। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पार्टनर थे, जैसे कि जो ये सचिन तेंदुलकर हैं वह भी इनसे जुड़े हुए थे, तो इस वजह से लोग और भी ज़्यादा इस पे आपके शामिल हुए। और ड्रीम इलेवन ने भी अपने ऐप पे इसका प्रचार किया हुआ था, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। ठीक है, तो यह आप ध्यान दीजिएगा, आगे से जो भी इस टाइप के ऐप्स हों उन पे आप वही इन्वेस्ट कीजिएगा जिसका लॉस हो जाने पर आपको किसी भी प्रकार की मेंटल या इकोनॉमिकल दिक्कत ना हो। ठीक, यह मेरा आपके लिए एक सुझाव होगा और आपसे रिक्वेस्ट भी होगा। पहली चीज़ हम लोग को यह करना है कि जो लोग भी रेडियो ऐप को यूज़ करने वाले यूजर्स हैं या जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक, वो लोग रेडियो का जो भी ऑफिशियल, चाहे वो आपका टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर यानी एक्स हो, उन पे जाके उनको टैग कीजिए, अपनी समस्या को लिखिए और लिखिए कि जो ये रिफंड मिलने वाला है वो किस रूप में मिलना चाहिए। ठीक है, साथ में आप ड्रीम इलेवन को भी टैग कीजिएगा, क्योंकि ड्रीम इलेवन की कंपनी यानी ड्रीम स्पोर्ट्स है, उस वही इसको बैकेंड में यानी सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स वही है। तो आप ड्रीम इलेवन को भी टैग कीजिए, रेडियो ऐप को भी टैग कीजिए और इनका हर ऑफिशियल पे जाके पूछिए कि जो ये कंपनसेट है वो कैसे मिलेगा और आप कैसे चाहते हैं कि यह आपको रिफंड मिले। ठीक है, साथ ही आप उनसे यह भी पूछिएगा कि रेडियो ऐप आपका ऑनलाइन गेमिंग में आता है या क्रिप्टो से रिलेटेड आता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के लिए रूल अलग अलग है, यह भी जानना जरूरी है। मैंने रेडियो ऐप से कांटेक्ट करने का प्रयास किया था बाय ईमेल और हमने उनसे पूछा था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ट्विटर पे भी और हमने ड्रीम इलेवन को ये हैशटैग लगा के टैग करके मैंने पूछा हुआ था कि रेडियो ऐप आपका क्रिप्टो के अंदर आता है या ऑनलाइन गेमिंग रूप में आता है, लेकिन वहाँ से भी कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल पाया। ठीक है, तो पूछते समय आप यह भी जरूर कन्फर्म कीजिएगा या किसी को कन्फर्म हो कि रेडियो ऐप आपका
किस रूप में आएगा, यानी ऑनलाइन गेमिंग में आएगा या ये क्रिप्टो में आएगा, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि जब भी मैंने रेडियो पे ये डिपॉजिट किया हुआ है बाय यूपीआई, तो डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं कटा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो अगर आप लोगों को कन्फर्म है तो आप लोग कन्फर्म जरूर कीजिएगा। और यह हम क्यों पूछने के लिए कह रहे हैं, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका रीज़न क्या है। कि आपको यह जानना होगा कि रेडियो आपका ऑनलाइन गेमिंग ऐप में आता है या क्रिप्टो में आता है, उसका रीज़न हम लोग आगे जान लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो रेडियो ऐप का स्टार्टअप था, NFT स्टार्टअप्स, उसका राइज फॉल देख पा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके पूरी डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। अगर रेडियो ऐप आपका ऑनलाइन गेमिंग के अंदर आता होगा, तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप का जो रूल है कि डिपॉजिट पर 28% जीएसटी और विथड्रॉ पे 30% TDS कटेगा, वो रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अगर यह ऐप आपका क्रिप्टो के अंतर्गत आता होगा, तो क्रिप्टो में यह रूल है, जो भी क्रिप्टो यूज़ लोग करते हैं या जो भी क्रिप्टो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, कि इस पे जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना है, ठीक। जो भी अगर क्रिप्टो में आपका लॉस होता है, वो लॉस आपका होगा, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। साथ में आपके हर ट्रांजेक्शन पर 1% TDS भी कटेगा, ठीक है। और भी कुछ और भी एक्स्ट्रा नियम्स है, यह मेन क्रिप्टो रूल्स हमने आपको बता दिया। क्योंकि हो सकता है कि जब भी ये कंपनसेट का नियम आए कि कैसे देना है, तो वो लोग कह दे कि हाँ यह NFT है जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड है, और NFT आपका इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। इसका आप एक डिस्क्लेमर के रूप में भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। रेडियो से संबंधित जो भी आपके कंसर्न हो, उनको टैग करने के साथ साथ आप Dream11 को भी टैग कीजिएगा। Dream11 की जो पेरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स, उसको भी टैग कीजिएगा। साथ ही जो Dream11 के को फाउंडर और CEO है आपके हर्ष जैन, उनको भी, और जो Dream11 का फाउंडर है उनके साथ है भवित सेठ, उनको भी आप अपने एक कमेंट के साथ उनको भी टैग कीजिएगा। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर रेडियो या Dream11 के कोई भी अगर उनको टैग करते हैं, तो साथ साथ में इन सबको भी टैग कीजिएगा, स्पेशली ट्विटर पे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है कि अगर इनका ऑफिशियल नहीं मिल पा रहा, ऑफिशियल ट्विटर हो या कुछ भी, तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्रॉपर वीडियो बना के इन सब का जो ऑफिशियल चैनल होंगे, चाहे वो आपका व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो या आपका ट्विटर, यानी 100 सब पे एक वीडियो बना के हम आपको बता देंगे, ठीक है। और कैसे इनको टैग करना है वो भी हम बता देंगे। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग रेडियो ऐप को तो वैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप ही होना चाहिए, लेकिन जो आपका रेडियो ऐप है वो FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया में यह शामिल है, जहां पे जो इंडिया का अदर क्रिप्टो एक्सचेंज है वो भी इसमें शामिल है। तो मुझे डाउट है कि शायद हो सकता है कि ये क्रिप्टो के अंदर भी आए। अगर क्रिप्टो के अंदर आता है तो हो सकता है कि जो भी हम लोग को ये लॉस का रिफंड मिलेगा, शायद वो इसको ध्यान में रख के ही मिले, ठीक है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिएगा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है। चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो या कोई भी उनका प्लेटफॉर्म हो, लेकिन ऑफिशियल होना चाहिए, ठीक है। वरना लॉस तो शायद वो जो मिले वो हम लोग को पर्याप्त ना मिले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग साथ देंगे, कमेंट करेंगे और उनसे कांटेक्ट करेंगे, तो वह भी इस पर विचार करेंगे और उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी क्रिप्टो रिलेटेड एक्सचेंज है या कोई भी हो, अगर वो FIU में शामिल है तो उन्हें इसका गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि जो बाइनेंस है, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वो इंडिया में जो इसका URL है, इसके साथ 9 अदर एक्सचेंज भी हैं, उन सबका जो URL है वो इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका रेडियो ऐप भी FIU इंडिया में शामिल है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि कुछ और आपको क्या करना होगा या आपको किन चीज़ों से बच के रहना होगा।
अभी तक हम लोगों ने जाना कि रेडियो ऐप से क्या हुआ, हमें क्या करना है, ठीक है। और आप एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय पे जो स्कैमर से फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आपको अलग अलग प्रकार के लुभावने देंगे कि आप ऐसा कीजिए, जो भी आपका रिफंड है पूरा मिल जाएगा। वहाँ से जो भी रेडियो ऐप का आपके पर्सनल डिटेल है वो जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आपको इन सब के झांसे में नहीं आना है। आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे वो आपका व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी कोई मैसेज आए, चाहे वो आपके ईमेल आईडी पे आए या आपके मोबाइल नंबर पे आए, आपको फुल्ली इग्नोर करना है, ठीक है। साथ ही आपको कोई कॉल भी आता है आपके मोबाइल नंबर पे कि हाँ आप ये जानकारी दीजिए, आपका जो भी रेडियो का पूरा लॉस है वो रिफंड हम करवा देंगे, तो आपको ऐसे कॉल के झांसे में भी नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे टाइम पे ही जो भी स्कैमर्स है वो अलर्ट होता है और काफ़ी लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। ऑलरेडी पहले से ही लॉस है, आपका और ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आप स्कैमर से और फ्रॉड वाले लोग से ज़रूर बच के रहिएगा, ठीक है। एट लास्ट जाते जाते फिर से कहेंगे कि आप रेडियो ऐप का या ड्रीम11 का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उन पे जाके उनसे कहिए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको कैसे रिफंड चाहिए उसके बारे में आप उनसे कहिए, ठीक है। जब तक आप लोग कहेंगे नहीं तो उनके ऊपर खास प्रेशर बनने वाला है नहीं। प्रेशर नहीं बनेगा तो लॉस में ही और ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह छोटी सी जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक ले मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।